हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E इज गिवन बाय h अपॉन रूट ओवर 2m E। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ये h जो है ना बच्चों प्लैंक कांस्टेंट है। देखिए हमें इस फॉर्मूले से क्या मतलब है, हमें तो मतलब है बच्चों कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला मिलना चाहिए। तो हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्मूले से निकालेंगे प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन तो वो सेम आएगा। तो यहाँ पे फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, एच सी बाई लैम्डा, या फिर एच इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बच्चों, हर्ट्ज होता है या फिर पर सेकेंड होता है। तो अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन लिखेंगे तो पर सेकेंड का मतलब हुआ टाइम, तो टाइम का पावर -1 यहाँ आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का हो गया। अब अगर मुझे एच का चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, एच इज इक्वल टू ई बाई फ्रीक्वेंसी। तो सिर्फ अगर मुझे एनर्जी का डायमेंशन मालूम हो जाए तो काम हो जाएगा, है ना। तो एनर्जी का डायमेंशन के लिए मैं देखिए क्या लिखूँगा, एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में हो डायमेंशन सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो पोटेंशियल एनर्जी से भी देख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी से भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा mgh, मैं लिख सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, यूनिट और डायमेंशन सेम रहेगा। तो m यहाँ पर मास हो गया, तो मास का m लिखेंगे। g एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है l इंटू टी टू द पावर -2। h यहाँ पर डिस्टेंस होता है, हाइट होता है, तो ये भी l होगा। तो यहाँ पर एनर्जी का यूनिट क्या आएगा, डायमेंशन क्या आएगा देख लीजिए। तो एनर्जी का डायमेंशन आएगा m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। तो ये आ जाएगा यहाँ से हम लोगों के पास l का डायमेंशन। अब अगर ये l का डायमेंशन आ गया एनर्जी में, तो हम लोग लिखेंगे कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन इज इक्वल टू एनर्जी, दैट इज m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। ये एनर्जी का डायमेंशन आ गया। अब इस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी का रख देते हैं डायमेंशन। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कितना है, t टू द पावर -1। ओके, तो अब देखिए एक t से t कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर h का जो डायमेंशन आएगा, जो प्लैंक कांस्टेंट का, ये क्या मालूम होगा, m l टू द पावर 2 t टू द पावर -1, क्योंकि एक पावर तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखते हैं कौन सा मैच करता है, m l टू द पावर 2 t टू द पावर -1, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।